वुमन शिप्रा शर्मा, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो 5 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ऐसे 5 टॉपिक जो कि आपकी इन्फ्लुएंसिंग स्किल और आपकी कन्विंसिंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं और आप कन्विंस कर पाते हैं किसी इंसान को बहुत जल्दी। उस आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी ये चीज़ें सीख सकें और लर्निंग पावर उनकी भी बढ़ सके और इन्फ्लुएंसिंग स्किल और कन्विंसिंग स्किल उनकी भी इम्प्रूव हो सके। तो जो हमारा पहला टॉपिक इसमें होने वाला है वो है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी में आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आप स्केयर हो जाते हो, डरते हो, डर में उस काम को बेहतर कर बैठते हो, डर में ही उस चीज़ की मूल्य आप मतलब समझ पाते हो कि एक्चुअल में ये चीज़ हमारे लिए सही है या गलत। कई बार क्या होता है, हमारे को कोई चीज़ ईजिली अवेलेबल हो जाती है तो हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। लोगों के साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि अगर आपको कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है बिना कोई कीमत अदा किए, तो आपको आराम से अगर कोई चीज़ बहुत जल्दी समय से पहले मिल जाती है और आपको पता है कि हाँ हमारे पास ये चीज़ है। लाइक कोई हस्बैंड होते हैं, उनकी जो वाइफ्स होती हैं, कई बार हस्बैंड्स के साथ ऐसा होता है कि वो वाइफ को अगर कुछ कहती है तो वो कहते हैं ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वाइफ है ना, घर में ही है, कहाँ जाएगी, सोच आ जाती है इंसान के अंदर। तो ऐसी चीज़ें बहुत बार होती हैं। कई बार वो कुछ ऐसी बात, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ वो वाइफ या पार्टनर कह रही होती है जिस चीज़ को आप तुरंत करें तो अच्छा हो, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, अदरवाइज में ले लेते हैं। और जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, आपको स्कैरसिटी कब आती है? एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। स्कैरसिटी कब आती है? जब वही चीज़ आपकी किसी और के पास जाके और वहाँ पर से वो अपनी सॉर्ट आउट कराती है वो चीज़, तो अब आपको स्केयरिंग होती है। फिर आप क्या करोगे? घड़ी घड़ी उसका हर फोन उठाओगे, हर बात सुनोगे, ये चीज़ होती है। तो स्कैरसिटी में ये चीज़ आती है। दूसरी चीज़ आती है हमारी ट्रस्ट बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। जब आपके पास ट्रस्ट कैसे आपका बनता है किसी भी बंदे के ऊपर, तब बनता है जब आप उस बंदे का जो ट्रस्ट होता है, मतलब जो सिमिलैरिटी होती है आपकी बातों में और उसकी बातों में। जब हम किसी से मिलते हैं, आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई लड़की और कोई लड़का आपस में एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, कोई रिलेशन मेंटेन होता है, तो वो कब होता है? वो ट्रस्ट जो मेंटेन होता है वो कब होता है? वो तब होता है जब इस ए नंबर के इंसान की जो क्वालिटीज़ और जो उसकी सोच है, जो उसने विज़न रखा है, वही इस वाले बी पर्सन का भी होता है। तो क्या होता है, तो दोनों की आपस में अटैचमेंट बनती है। तब समझ में आता है कि हाँ ये हमारा ट्रस्ट यहाँ पर टूटेगा नहीं। आप जो डर होता है वो डर वहाँ ख़त्म हो जाता है क्योंकि आपने ट्रस्ट दिखा दिया होता है। ऐसे ही किसी कंपनी की बात अगर हम करते हैं, वो अगर कोई सेल्समैन आपके पास आता है और डायरेक्टली आपसे कोई चीज़ सेल करने के लिए कहता है और आपको कंपनी की हिस्ट्री नहीं पता, कंपनी का बैकग्राउंड नहीं पता, बंदे का बैकग्राउंड नहीं पता, तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। आपके मन में चलता रहेगा कि धोखा तो नहीं दे देगा, कुछ गलती तो नहीं कर देगा, ख़राब सामान तो नहीं दे देगा। इसीलिए आपको क्या होता है, ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए सिमिलैरिटी बहुत ज़रूरी है। और ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए जो बैक की जो नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है। तभी आप किसी को कन्विंस कर सकते हो। अगर आपको आपके प्रोडक्ट की, आपकी बातों की, जो चीज़ आप कह रहे हो, जो आप बात करने जा रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप गए हो, जिस अप्रोच के लिए आप गए हो, कुल मिला के आपको उसका पता होना चाहिए कि वो अप्रोच सही है या गलत है। उसमें आपको जो नॉलेज है कंप्लीट होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट की जो आप अप्रोच करने गए हो उस चीज़ की नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए, और तभी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, तभी कन्विंसिंग स्किल इंप्रूव होती है। तीसरी चीज़ आती है हमारे पास रेसिप्रोकेशन और गिफ्ट और कॉम्प्लीमेंट। जब भी हम कहीं कहीं जाते हैं लोगों के पास, चाहे हम उसको किसी को छोटा सा गिफ्ट देते हैं, पर वो गिफ्ट जो है उसको अट्रैक्ट करता है। अचानक से अगर कोई चीज़ किसी को मिलती है तो एक अलग ही खुशी होती है, चाहे वो एक छोटी सी टॉफ़ी क्यों ना हो। तो अगर वो छोटी सी चीज़ उसके पास जाती है, किसी भी इंसान को आप ट्रस्ट में लेना चाह रहे हो और आप उनको कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी कारगर है, जो काम आने वाली चीज़ है, आप उनको दे रहे हो, तो आप उसको हमेशा, वो भी बंदा संभाल के रखेगा और ट्रस्ट भी मेंटेन होगा। और दूसरी चीज़ है एक ना वो होता है, कॉम्प्लीमेंट्स टाइप होते हैं, छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट लोग किसी को देते हैं, गिफ्ट देते हैं, छोटे छोटे रेसिप्रोकेशन होती है। तब लोग समझते हैं इम्पोर्टेंस कि हाँ भाई इसने मुझे दिया था, याद रहता है, रिकॉल रहती है चीज़ हमेशा। ये भी एक अच्छा पार्ट है कन्विंस करने का किसी को। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है, क्या रीज़न है। जैसे मैंने पहले बात की थी कि रीज़न क्या है आपका, जो आपका रीज़न है उससे मिलने का, उससे ये बात कहने का, अपनी चीज़ जो आपने उसको बताई सामने वाले को, उसका क्या रीज़न है और उसके पीछे क्या रीज़न है, वो समझाना बहुत ज़रूरी है। जब उसको वो रीज़न समझ में आता है तो वो आपके साथ मिलकर उस काम को ज़रूर करता है, मना नहीं कर पाता। तो यहाँ कन्विंसिंग पावर काम करती है। दूसरी चीज़ होती है पावर ऑफ अथॉरिटी आती है लास्ट में।
कि आपने जो काम किया, जिस चीज़ के लिए आप सामने वाले के पास गए हैं, उसकी सोशल अथॉरिटी क्या है, उसके पास सोशल प्रूफ क्या है, उस चीज़ का पावर ऑफ अथॉरिटी क्या है, मीन सोशल प्रूफ क्या है उसके पास कि हाँ ये चीज़ कैसे सही है। अगर हम किसी को कुछ चीज़ अप्रोच कर रहे हैं तो वो कैसे सही है ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। कोई कन्फ्यूजन हो तो DM कर सकते, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और मैं ज़रूर हेल्प करूँगी आपकी। और भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।